अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। बाबा प्यारे बाबा, बाबा मीठे बाबा।
ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 16 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे। बाबा तो रोज ही कहते हैं कौन से बच्चे हो? मीठे बच्चे। ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। सुना? इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। फिर बाबा ने पूछा है कि हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हैं उसे पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है, तो वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। कौन? छोटे बच्चे। ओम शांति। बाबा कहते अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाबा ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, तुम जानते हो। इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। कौन से शरीर के द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते, और वो तो है निराकार। उनको शिव कहते हैं। वो लोग कहते शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी जयंती कैसे होगी? तो ये तुम जानते हो कैसे नंबर वार मनाते आते हैं और मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को ये समझाना पड़े। तो बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए गौमुख की महिमा है। ये राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाबा आया है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा मिला था, और किसी को होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहते, और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। फिर कईयों को जल्दी समझ में नहीं आता, और कोई फिर झट समझ लेते हैं। जो बाबा पढ़ा रहे हैं किसी को समझ आता नहीं, और कोई झट समझ लेते हैं। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। कोई को जल्दी समझ में नहीं आता, कोई झट समझ जाते। तो ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। सुना?
नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, याद घड़ी घड़ी बोलते। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही। कौन सी? कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वो बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। तो अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। सुना? 84 जन्मों के चक्र को जानना, और फिर पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं सबके लिए एक ही पढ़ाई है। तो छोटे बच्चों को भी हक है किसका? इस पढ़ाई का। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम बहुत पड़ा है। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है। कौन सी बात? शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। वो निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है। ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं, वो तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगा। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। तो इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं, शरीर से पाठ बजाते आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे फिर बड़े होते हैं। पहले बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को भी समझाना है। तो ना बाबा काम दे रहे हैं क्या? जैसे तुमने समझा है ऐसे औरों को भी समझाना है। ये तो जरूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है। सुना? सबको टीचर जरूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में नॉलेज है, वो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। वो इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं तो बाप को पुकारते ही तब हैं। कब? जब बहुत दुखी होते हैं।
कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पति दुनिया से नई सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। तो वो भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बताए। कहाँ का? परम धाम का। वो आगे आएंगे तब, जब दुनिया को बदल, वो आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा? मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब क्या होगा? तब नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये पढ़ाई तो है ही यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है, वहां 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, और फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, नई दुनिया में भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी बुद्धि नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में है क्या है? तो बाप आकर तुम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पाठ इस्लामी बुद्धि नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में है क्या? कि बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। जगाते हैं माना अज्ञान नींद से। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहते। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड है। तो लाखों वर्ष की बात स्मृति में आ ही नहीं सकती। नया भारत था और अब पुराना भारत है। भारत ही नई दुनिया होगी। तो तुम जानते हो अभी हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है। कौन सी राय है? कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा न्यू प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज मिलता है सुख के लिए। ये ड्रामा अनादि बना है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि नहीं होते हैं। बेहद को शांति में सब शांत हो जाते। तो यहाँ है अशांति, तो सब अशांत है। सत्युग में सब शांत होते हैं। तो वंडरफुल बातें हैं। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये है बेहद की बातें। वो हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं।
अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। सुनो, तो अब तुम समझते हो सतयुग त्रेता जरूर वो पास्ट हो गया, उसमें इनका राज था। इनका सतयुग त्रेता जो पास्ट हो गया, किसका राज था? तो उसमें इनका राज था। त्रेता में राम राज्य था, इनका माना लक्ष्मी नारायण का। पीछे फिर और धर्म आए, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। तो ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं, उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। ये सब ऐसे ये हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता, इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता वो भी थे तो मनुष्य ना, परंतु दैवी गुण वाले थे। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वो सब थे। तो इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल ही नहीं सकता। सुना, फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। फुल, पौना, चौथा, आधा, चौथा, 4 हिस्से है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, आधे में तो ये है। कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज था और त्रेता में चंद्रवंशी। तो ये तुम सिद्ध कर बताते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। वो है सब अज्ञान और ये है ज्ञान। अज्ञान कहाँ से आया ये किसी को भी पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक बाप है, कोई ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख, इस गौमुख से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। सुना, स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है, नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। तो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज था ना, सुना, भारत में बेहद का राज था। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज करते थे। किसी को ये बातें सपन में भी नहीं है। तो पूछे कि इन्होंने राज कैसे लिया? उन्होंने भी प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है।
हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। सुना, हम ही योगी थे और फिर भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि ये पुनर्जन्म में आए होंगे। कौन? लक्ष्मी नारायण। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहते, इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। तो पहले पहले जो सतयुग में राज करते थे वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया जाता पूजे से पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है, कैसी है, जो सब बातें भुला देती है। तो ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वो तो कुछ रहेगी नहीं, ये टेम्परेरी है। तो बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। तो ये सब होल लाइट जो लॉट जो है, ये सब होल लाइट जो है सब विनाश होगा, तो ये सब जल जाएंगे। सुना? सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते हैं। किसके बारे में? तो बाप समझाते हर एक वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है। हर एक वर्ष रावण का बुत बनाते हैं फिर जलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये दुश्मन है। परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई जानते नहीं। वो समझते हैं सीता चुरा के ले गया इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कौन? रावण। कभी चोरी की, त्रेता कभी चोरी की, त्रेता कहें व त्रेता के अंत में। तो इन सब बातों पर विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चुराई गई? कब चोरी होनी चाहिए और कौन से राम की सीता चुराई गई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? ये शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी है, विचार किया जाता कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना, राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। तो ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा ना, तो जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई गई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़े शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। कौन सा राज, कौन सी सीता कब चुराई गई? तो बाबा समझाते भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए।
जब अति दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है, अगर है तो राजा अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है? रावण की जरूर स्त्री भी होगी, मदोदरी दिखाते हैं, मदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो अभी तुम झूठे मनुष्य से क्या बन रहे हो? सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वहां तो सदैव सच बोलेंगे। कहां पर? सतयुग में वो है ही सचखंड, और ये है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। सुना, ये है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। मुरली यही पूरी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा है, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है? ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। ये अनादि वंडरफुल बना बनाया ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना भी है। और आज का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। सम्राट भी राजा को कहते हैं ना। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, सपन में भी संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्र संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। आज बाबा ने नाम चेंज किया। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से, अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। तो अभी के संस्कार भविष्य संस्कार का फाउंडेशन है। और स्लोगन है, विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। सुना, विजयी रतन वही बनते जिनकी प्रीत एक परमात्मा से। संतुष्टता के गुण को धारण कर
हद के मेरे मेरे के चक्कर से मुक्त रहो। संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्कर से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सह स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। तो ये संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जिए दान है। अच्छा, ओम शांति। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए, आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए। बाबा से बारंबार उड़ने को मदद मांगे, बाबा से बारंबार उड़ने को मदद मांगे। आत्मा पंछी ब्रह्मा बाबा बाप संग नित मिलन मनाने, पुकारते बुलाते रहते आओ प्यारे बच्चे। ब्रह्मा बाबा बाप संग नित मिलन मनाने, पुकारते बुलाते रहते आओ प्यारे बच्चे। डाली झमेलों की कस के हो पकड़े, डाली झमेलों की कस के हो पकड़े। छोड़ो तो छूटे ये युक्ति सदा बताते। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए, आत्मा पंछी ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर सदा रहे। अमृत वेले गहरी याद में नित डूब जाए। ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर सदा रहे। अमृत वेले गहरी याद में नित डूब जाए। अनेक डालियां स्वभाव संस्कार की छोड़े, अनेक डालियां स्वभाव संस्कार की छोड़े। तोड़ निभाए संबंध संपर्क स्वयं छोड़े तो छूटे। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए, आत्मा पंछी विशेष आत्मा हो जो बने बच्चे भगवान के। पार्वतियाँ एक शिव की एक राम की सीताएं। विशेष आत्मा हो जो बने बच्चे भगवान के। पार्वतियाँ एक शिव की एक राम की सीताएं। यह स्मृति हर कदम में पद्मों की कमाई कराए, यह
स्मृति हर कदम में पद्मों की कमाई कराए। विश्व स्टेज पर हमें विश्व की आत्माएं निहारे। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए। आत्मा पंछी सदा बाप समान हर बोल कर्म संकल्प में विघ्न सहज पार कर विघ्न विनाशक बने। सदा बाप समान हर बोल कर्म संकल्प में विघ्न सहज पार कर विघ्न विनाशक बने। संगम युग समर्थ युग है व्यर्थ से किनारा करे। संगम युग समर्थ युग है व्यर्थ से किनारा करे। इस याद से बाप समीप बन समर्थ कर्म करे। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए। आत्मा पंछी चाह कर भी उड़ ना पाए। बाबा से बारंबार उड़ने को मदद मांगे। बाबा से बारंबार उड़ने को मदद मांगे। आत्मा पंछी